आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी? रोशन आनंद तो मौकाए वारदात पर थे नहीं, सीसीटीवी फुटेज में वो दिखे नहीं, तो फिर इस तरह से गंभीर धाराएं लगाना रोशन आनंद पर, एक शिक्षक पर, क्या ये उचित है, क्या ये जायज है? दोनों आरोपियों के केस मुकदमा हुआ है, मारा पीटी हुई है, किसी का सर फटा है, ग्रीवस इंजरी होगी तो बेल मिलने में रुक जाए। मुझे याद है कि रोशन आनंद ने बताया था कि उनके साथ कुछ हेल्थ इशू है, किडनी प्रॉब्लम है, तो क्या इस ग्राउंड पर उनको जल्दी राहत मिल सकती है, बेल मिल सकती है? कोर्ट ने कैसे खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया, ये फैसले के पीछे क्या कुछ आपको? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज हो गई है और जैसे ही ये खबर बाहर आती है वैसे ही तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है वो सवाल यही है कि आखिर रोशन आनंद ने ऐसा क्या कुछ किया है कि उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है, पेंच कहां पर फंसा है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वकील साहब, सबसे पहले तो सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करेंगे, आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई? दो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच का झगड़ा है, थोड़ा मर्कियर हो गया है, नहीं ऐसा होना चाहिए था। शिक्षक संस्थान है ना, आखिर कोचिंग पढ़ाते हैं लोगों को, तो बात इस हद तक नहीं होनी चाहिए थी। और हमको लगता है कि मारा पीटी, गाली गलौज शिक्षकों के बीच में थोड़ा सा गलत संदेश समाज में भी जा रहा है, नहीं शोभा नहीं देता है। अब बातें तो, घटना तो कितनी बार बोल चुके हैं, आप लोग भी कर चुके हैं इस चीज़ को कि घटना घटी थी और उनके गार्ड को पीट दिया गया कि उसका सर फट गया, ग्रीवस इंजरी हो गई, उसका फोटोग्राफ भी आया था जी। तो जब ग्रीवस इंजरी हो गई तो इनके जो खान सर के कोचिंग के जो स्टाफ हैं उन्होंने जाके केस FIR फाइल किया। FIR में जो बाकी जो धाराएं हैं वो धाराएं तो सिंपल हैं। एक धारा जो 109 है अटेम्प्ट टू मर्डर का, BNS का, ये धारा में आसानी से बेल नहीं होता है। और ये चूँकि उसमें एक आदमी का सर फटा है और यह भी लगाया है जो लास्ट में 61(2) लगाता है, जो मतलब यह नहीं है कि इन्होंने सर फोड़ा या इनके लोगों ने सर फोड़ दिया, जो भी लोग उसमें थे शामिल सबों पर बराबर का धारा लगता है। ये शायद उसमें नामजद अभियुक्त हैं, कितने और अभियुक्त हैं हमको इसमें नहीं पता कि FIR में और कितने अभियुक्त बनाए गए हैं लेकिन रोशन आनंद जो उसमें नामजद अभियुक्त हैं, इनका नाम लिखा गया है उसमें कि अभिषेक और प्रिंस। अच्छा, इनका हुकुम दाहिंदा में नाम रखा है, इनके कहने पर जो अभिषेक, इसका मतलब अभिषेक और प्रिंस का भी नाम होगा, वो भी उसका अरेस्ट हुए हों, नहीं पता हमको कोई अरेस्ट हुए कि नहीं हुए। तो वो लिखता है रोशन आनंद के भाई हैं और उनका स्टाफ रोशन गौरव के साथ करीब 15-20 लड़के कोचिंग गेट पर आ गए। ये ऐसा इन्होंने इन्फॉर्मेंट जो उनके जो स्टाफ है उन्होंने लिखा है। FIR मारा पीटी हुई है और भीड़ को तितर बितर करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को गोली भी चलानी पड़ी, हवाई फायरिंग करनी पड़ी। और इससे मैं जब 109 में था और आज मजिस्ट्रेट के यहाँ रेगुलर बेल अप्लाई हुआ था तो मजिस्ट्रेट के यहाँ तो डेड श्योर है कि नहीं ही होना था। ये आपने पहले ही बोला था, डे 1 से ही आप यही बात कह रहे हैं। अब बच गया ADJ के यहाँ ही फिर से दोबारा उसके रेगुलर बिल फिर फाइल करेंगे। जी जी। जो ADJ के यहाँ फाइल करेंगे वहाँ भी बहुत संभावना इनकी नहीं है कि बेल हो जाए। वहाँ पर भी संभावना नहीं है, यानी कि आप कह रहे हैं कि वहाँ से भी झटका लग सकता है रोशन आनंद? अब लेकिन वहाँ पर एक बात होती है कि हो भी सकती, नहीं भी, चूँकि मेन मुख्य एसेलेंट में इनका नाम, लेकिन ये इन्फॉर्मेंट तो लिखा हुआ इनके कहने पर ये आरोप लगा हुआ है, तो थोड़ा हमें जो समझ आ रहा है कि उसमें वहाँ भी दिक्कत इनको होगा। ग्रीवस इंजरी का मेडिकल रिपोर्ट अगर आ गया होगा तो, जैसा कहते हैं सर फटा, स्टिचिंग पड़ा होगा, तो ग्रीवस इंजरी का अगर आ गया होगा रिपोर्ट तो वहाँ से भी बेल होने की संभावना नहीं है। हाई कोर्ट से बेल होने की संभावना इनकी है कि वहाँ से बेल इनको हो जाएगा।
हमें नहीं लगता मजिस्ट्रेट के यहाँ अगर नहीं होना था वहाँ तो इफ बट था ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन एडीजे के यहाँ भी इनको बेल होने की संभावना जो है वो छीन है। अगर हम कहिएगा तो 30% हाँ में है, 70% ना में है कि बेल इनको होगा एडीजे। 30% हाँ, 70% ना। तो वहाँ से बेल होने की संभावना इनकी नहीं, चूंकि ग्रीवस इंजरी का मामला अगर होता है तो चोटें हैं। जी। अब ये बातें सवाल जो आप लोग उठाते हैं कि 109 ही उनके ऊपर था, उनका काउंटर ब्लास्ट केस था। उनके ऊपर किसी ने यह नहीं केस किया किसी का सर फोड़ दिया और किसी को चोट लग गई, केवल इतना ही था कि उनका गार्ड हवाई फायरिंग कर रहा था, भीड़ को तितर बितर कर, इतना ही आरोप था उनके ऊपर। वो गार्ड ने कह दिया कि हमने उनके कहने पर, उन्होंने कहा हम जो भी होगा देख लेंगे, तुम गोली चलाओ। तो हमने सुबह का गार्ड को कोई आदमी कहे रहता है, किसी का हमारे ऑफिस के सामने भी गार्ड रहेगा तो हम भी बोले रहेंगे, तो ये कहेंगे भाई कोई आदमी आवे तो हमारी रक्षा करना, तुम रक्षा के लिए तुमको रख रहे हैं। तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए अगर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस गृह विभाग से होता है और एजेंसी के तहत कोई सिक्योरिटी गार्ड अगर डिप्यूटेड है तो उसका तो ड्यूटी अगर नहीं करता तो गलत होता। तो उसने अगर हवाई फायरिंग की, किसी को आक्रमण नहीं किया, किसी को डराया धमकाया नहीं और लाइसेंसी गन है तो कहाँ गलत है उसमें। तो उनके वाला केस में थोड़ी, उनकी केस में पुलिस का सुओ मोटो केस था, किसी इन्फॉर्मेंट ने केस नहीं किया था, उन्होंने किसी को आक्रमण नहीं किया था, किसी को मारा नहीं था। इनके ऊपर स्पष्ट रूप से एफआईआर में लिखा गया है, केस फाइल किया है। खान कौन कोचिंग है, हाँ, उनकी कोचिंग के जो स्टाफ ने केस फाइल किया है और उसमें सबका नाम दिया है बजाबते। पूरी एफआईआर को भी तब नहीं लाए हैं, लेकिन वो जो एफआईआर में नाम सब लोगों का है कि कौन लोग हैं, कहा कि इनके कहने पर, तो वो इनके जो हुकुम दाहिंदा में नाम इनको रखा है, ऑर्डर गिवर में इन्हीं का नाम है। तो ऐसे केस में और ग्रीवस इंजरी है तो हमें तो डाउट वहाँ से भी है कि एडीजे से यहाँ से भी इनको रिलीफ नहीं मिलेगी। इनको हाई कोर्ट से रिलीफ इसलिए मिल जाएगी कि हाई कोर्ट में इनका मेन एसिलेंट में कहीं भी वीडियो में कहीं भी इनका नाम नहीं है, लेकिन हुकुम दाहिंदा पर भी वही मामला चलता है, जो मामला जो परपिट्रेट करता है, जो ऑफेंस करता है वो वाला चलता है। तो मामला तो उतना ही चलता है। तो हाई कोर्ट से संभावना इनको बेल मिल जाएगी, हाई कोर्ट से रेगुलर बेल। बट अभी इनको हमें एडीजे के कोर्ट से भी बेल मिलने की संभावना हमको कम नजर आती है। वहां से भी बेल मिलने की संभावनाएं कम नजर आती हैं। देखिए, लेकिन रोशन आनंद के जो चाहने वाले हैं वकील साहब, वो बार बार हमसे कह रहे हैं कि आप ये सवाल वकील साहब से जरूर पूछिएगा, क्योंकि लगातार लोग सुन रहे हैं कि जो भी आप कह रहे हैं हो वही राय। तो सवाल उनका यह है कि रोशन आनंद तो मौकाए वारदात पर थे नहीं, सीसीटीवी फुटेज में वो दिखे नहीं, तो फिर इस तरह से गंभीर धाराएं लगाना रोशन आनंद पर, एक शिक्षक पर, क्या ये उचित है, क्या ये जायज है? देखिए, हुकुम दाहिंदा जो लोग जिनके ऑर्डर पर घटना घटती है उन पर वही आरोप लगता है जो करने वाले पर लगता है। यह एफआईआर में लिखा गया, प्रथम एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। ये जो उनके स्टाफ ने कहा कि रोशन आनंद के कहने, डायरेक्टर रोशन आनंद के कहने पर अभिषेक और प्रिंस, रोशन आनंद का भाई तथा उसका स्टाफ रोशन एवं गौरव के साथ करीब 15-20 लड़के अचानक मेरे कोचिंग गेट पर आए और गार्ड को खींचकर मारपीट करने लगे, जिसमें उसका सर फट गया। ये आरोप गंभीर है। आपने ऑर्डर गिवर में नाम दिया है इनका, तो ऑर्डर गिवर में नाम तो प्रथम दृष्टया तो उस एलिगेशन को लेगा ना कोर्ट, बाद में नहीं ट्रायल होगा, वेरिफिकेशन होगा, तो बात जो बातें लोग बोल रहे हैं कि वीडियो में नहीं थे और नहीं मौकाए वारदात, वो तो ट्रायल लेवल की चीज़ है। अभी बेल लेवल, बेल में तो प्राइमा फेसा जो है एफआईआर है और जो पुलिस का रिपोर्ट जो होगा उसमें जो पुलिस की डायरी कॉल फॉर हुई होगी या एडीजे भी कॉल करेंगे। अभी एडीजे के यहाँ फाइल होगा तो वहाँ से भी कॉल होगा, इनका पुलिस डायरी कॉल होगा और कॉल होने के बाद पुलिस क्या रिपोर्ट देती है उसके, पुलिस की रिपोर्ट पर बहुत डिपेंड करता है। तो पुलिस अगर रिपोर्ट अगर दे देती, कुछ फेवरेबल देती है कि नहीं ये नहीं थे, गलती से इनका नाम चला गया, इनका नाम हटाता है एफआईआर से, सुपरविजन हटा देता है, तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज जो मामला है, जो घटना घटा है, तो हम लोग तो लॉ पर बोलते हैं। देखिए, व्यक्ति दोनों अच्छे हो, दोनों शिक्षक हैं तो अच्छे ही होंगे, दोनों शिक्षक हैं, दोनों अपने अपने विद्यार्थी के डार्लिंग हैं, तो विद्यार्थी इनको चाहता है, तो ये अच्छी बात है। विद्यार्थी का चाहना, विद्यार्थी का पीछे रहना, कि विद्यार्थी को उपनाइज भी नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थी के दोनों प्रिय हैं तो वो तो बट नेचुरल है, जिसको जो पढ़ाते हैं, जिनके इंस्टीट्यूट में है, वो उनके प्यारे हैं, प्रेमी हैं तो है। लेकिन हम तो जो बोल रहे हैं लॉ पर बोल रहे हैं, जो लॉ में जो कानून में जो बात सामने आई है उसी पर हम बोलेंगे। व्यक्ति विशेष के बारे में कोई अच्छा बोलना बुरा बोलना हम लोगों के बस की चीज़ नहीं है, ना हम लोग बोल सकते हैं। दोनों अच्छे होंगे, केस मुकदमा हुआ है, मारा पीटी हुई है, किसी का सर फटा है, ग्रीवस इंजरी होगी तो बेल मिलने में दिक्कत होगी।
नहीं वकील साहब, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या हेल्थ ग्राउंड पर रोशन आनंद को जल्दी बेल मिल जाएगी निचली अदालत से ही? देखिए, भारतीय न्याय संहिता के धारा 480 में प्रोविजो में लिखा हुआ है कि औरत, बच्चा, सिक और इन्फर्म को उस केस में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलने का है, उसमें दिया प्रावधान दिया हुआ है। बट सिकनेस किस ढंग का सिकनेस? सिकनेस तो हर आदमी सिक है, कौन आदमी नहीं, मुझे याद है कि रोशन आनंद ने बताया था कि उनके साथ कुछ हेल्थ इशू है, किडनी प्रॉब्लम है, तो क्या इस ग्राउंड पर उनको जल्दी राहत मिल सकती है, बेल मिल सकती है? मेडिकल ग्राउंड लगाएंगे कि हमारा टर्मिनल सिकनेस है, हम जेल में रहेंगे तो हमारी जान जा सकती है, तो ऐसे कि थोड़ा सा उनको ये उसका माइलेज मिलेगा, थोड़ा वेटेज मिलेगा उस किसी का उसको। लेकिन अब ये डीजे के यहाँ कितना मिलेगा और कौन सा पेपर सिकनेस का है उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना सब्सटेंस है उसके अंदर। इतनी सी बात है, सिकनेस के नाम पर थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, रिलैक्सेशन का मिलता है बेनिफिट जी। संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें खान सर की, तो आपने देखा कि कोर्ट ने कैसे खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। ये फैसले के पीछे क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? खान सर वाले में इंग्रेडिएंट था, हमने पहले भी आपको कहा था कि उनको राहत मिल जानी चाहिए, इसलिए उनके वाले में काउंटर ब्लास्ट केस है। केस के बदले उन्होंने केस किया, उनके यहाँ घटना घटी, बदले में एक केस और लेकिन दो खतरनाक धाराएं वहां पर पुलिस ने केस कर दिया और पुलिस ने अनमाइंडफुल होकर के धाराएं लगा दी, जो धाराएं आपस में मेकआउट नहीं हो रही थी, जबरदस्ती का धारा लगा हुआ था वो सब। देखिए, यहाँ तो किसी का सर फटा है, सर फटा देखो मर्डर तो हो गया, वहाँ तो किसी को एक थप्पड़ भी नहीं लगा था चोट। तो दोनों केस में जमीन आसमान का अंतर है दोनों केस। आर्म्स एक्ट के तहत भी धारा लगाई गई। आर्म्स एक्ट तो सिक्योरिटी गार्ड है, लाइसेंसी आर्म है, सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस गृह विभाग देती है, तो कहाँ गलत है इसमें? कुछ भी गलत नहीं। अगर उसके पास लाइसेंस है, उसने प्रोटेक्शन में फायरिंग किया, क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए किया, ताकि घटना अगर नहीं करता तो मार देता लोग। वो कह रहे हैं कि अगर फायरिंग नहीं किया होता तो मर्डर होता वहां पर। तो गार्ड ने तो अच्छा काम किया है वहां पर जी। गार्ड ने अच्छा काम किया है। तो एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, रोशन आनंद बाहर कब आएंगे? कब तक जेल में रहना पड़ेगा? जब उनको बेल मिल जाएगा बाहर आ जाएंगे। तो कब तक, कितना लंबा होगा ये इंतजार? देखिए, अभी यहाँ रिजेक्ट होगा, अगले सप्ताह से तो हाई कोर्ट भी खुल जा रहा है, वहाँ फाइल होगा, हो सकता है वहाँ भी डायरी कॉल फॉर कर दे वहाँ पर। तो डायरी कॉल फॉर करेगा तो थोड़ा समय लग जाता है वहाँ भी, हाई कोर्ट में भी। अगर डायरी कॉल फॉर नहीं करके इसे इनको बेल मिल जाता है तो जल्दी निकल जाएंगे, डायरी कॉल फॉर होगा तो 1 महीना और रहना पड़ेगा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। देखिए, तफसील के साथ हम लोगों ने चर्चा की है और आपको बता दिया है कि आखिर कारण क्या है, क्या वजह है, क्या कारण है कि रोशन आनंद की याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो तो मजिस्ट्रेट के यहाँ से खारिज हुआ, तो वहाँ तो होना ही होना था, और आपने पहले ही बता दिया था अपने तजुर्बे के आधार पर, यानी कि वकील साहब ने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।